कभी आपने नोटिस किया है कि मार्केट इसी इंपॉर्टेंट हाई को तोड़ता है, ट्रेडर्स ब्रेकआउट पर बाय करते हैं और उसके तुरंत बाद मार्केट उल्टा गिर जाता है। बार बार क्यों होता है? क्या मार्केट रैंडम है या फिर प्राइस उन जगहों पर जा रहा है जहां ऑर्डर्स और स्टॉप लॉस का क्लस्टर बना हुआ है? आज से हम लिक्विडिटी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और ये है लिक्विडिटी ट्रेडिंग पार्ट 1। लिक्विडिटी सिंपल लैंग्वेज में समझो। लिक्विडिटी का मतलब है मार्केट में अवेलेबल बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स, जहां सफिशिएंट ऑर्डर्स होने की वजह से लार्ज पोजीशन को एग्जीक्यूट करना ईजियर होता है। स्टॉप लॉस और लिक्विडिटी। अब मान लो निफ्टी किसी रेजिस्टेंस से बार बार रिजेक्ट हो रहा है। बहुत सारे ट्रेडर्स सोचेंगे कि ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ ट्रेडर्स जो हैं वो शॉर्ट करेंगे, वो अपना स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर रखेंगे। अब इमेजिन करो, प्राइस एक बार रेजिस्टेंस के ऊपर स्पाइक करता है, शॉर्ट सेलर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर होने लगते हैं और इसी एरिया में जैसे ही ब्रेकआउट होता है बायर्स एंट्री करते हैं। इसीलिए प्रीवियस हाई के आसपास ऑर्डर का कंसंट्रेशन हो सकता है। लिक्विडिटी स्वीप क्या है? अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पार्ट, लिक्विडिटी स्वीप। प्राइस प्रीवियस हाई के ऊपर गया, ब्रेकआउट, ट्रेडर्स जो बाय करने वाले थे उन्होंने बाय किया, शॉर्ट सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन प्राइस वहां से सस्टेन नहीं किया, सीधा नीचे आ गया और प्राइस वापस प्रीवियस जो रेंज थी उसके अंदर आके क्लोज हुआ है। इस मूव को हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। बिग प्लेयर्स को इजी वे में समझो। अब एक कॉमन क्वेश्चन आता है, बड़े प्लेयर्स लिक्विडिटी को यूज कैसे करते हैं? लार्ज ट्रेडर्स को बहुत बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट करना होता है, उनके लिए इंपॉर्टेंट इशू होता है सफिशिएंट अपोजिट साइड लिक्विडिटी। इसके लिए मार्केट में लिक्विडिटी एरियाज इंपॉर्टेंट होते हैं। अब लिक्विडिटी एरिया कहाँ होते हैं? रेसिस्टेंस के ऊपर, सपोर्ट के नीचे, ये याद रखना। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए जो अभी मार्केट चल रही है उसमें लिक्विडिटी जोन दिखाता हूँ आपको। अब मान लो निफ्टी का पिछला जो हाई है वो है 24,265 के आसपास। प्राइस 24,265 के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। मैं सिंपल ये नहीं बोलूंगा कि 24,265 के ऊपर गया तो बाय कर लो, नहीं, मैं वेट करूंगा और क्या क्या देखूंगा। प्राइस लिक्विडिटी जोन के पास आए, आ गया, लेवल के ऊपर स्वीप हो गया, प्राइस वापस से लेवल के नीचे आए या स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया, 2 बार दिया, फिर कंफर्मेशन के बाद सेटअप करूंगा मैं। ये डिफरेंस है लिक्विडिटी स्वीप वाले ट्रेडर्स में और सिर्फ लेवल देकर एंट्री करने वाले ट्रेडर्स में। और अभी हमने सिर्फ लिक्विडिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है। चार्ट पर दिखाऊंगा बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी एक्जैक्टली क्या होती है और लिक्विडिटी स्वीप के बाद एंट्री कैसे प्लान करना है। अगर आप लिक्विडिटी को प्रॉपर्ली सीखना चाहते हो तो पार्ट 2 मिस मत करना। कमेंट में लिक्विडिटी लिखो अगर पार्ट 2 चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए हर हर महादेव।